बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम अपने लेसन नंबर 14 जिसका नाम है अ टेरिबल अर्थक्वेक उसके क्वेश्चन आंसर्स को करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आप पिछले लेक्चर्स को अच्छे से कवर कर चुके होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन होगी। सो आइए इसको स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर सेक्शन, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट इज़ अ नेचुरल डिज़ास्टर। एक नेचुरल डिज़ास्टर क्या चीज़ है, एक कुदरती आफत क्या चीज़ है। सो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आंसर्स। आंसर नंबर 1, एक नेचुरल डिजास्टर क्या चीज है। अ नेचुरल डिजास्टर इज अ सडन ओवरवेलमिंग A natural disaster is a sudden, overwhelming, unforeseen event. Unforeseen event, ठीक। नेचुरल डिजास्टर क्या है? एक ओवरवेलमिंग अनफोर्सीन इवेंट है। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, जिसका क्वेश्चन है विच एरियाज वर अफेक्टेड बाय 2005 अर्थक्वेक। कौन से एरियाज अफेक्टेड हुए थे? आंसर नंबर 2 बनेगा 2005 के ज़लज़ले में, ठीक। वो हम लिखते हैं, वो हुए थे इट अटैक द एरियाज ऑफ आज़ाद कश्मीर, द एरियाज ऑफ आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर के एरियाज को अफेक्ट किया था इसने, केपीके एंड इंडिया आंसर नंबर 3। आंसर नंबर 3 हम इसका आंसर लिखेंगे यहाँ पर। इसका क्वेश्चन है वाई वॉज द इनिशियल रेस्क्यू वर्क हैम्पर्ड। एक जो इनिशियल रेस्क्यू का जो अमला काम करता था वो क्यों रुक गया, ठीक है। वाई वॉज द इनिशियल रेस्क्यू वर्क हैम्पर्ड, वो क्यों रुक गया। इनिशियल रेस्क्यू का जो काम हो रहा था ज़लज़ले के दौरान वो क्यों रुक गया। द इनिशियल रेस्क्यू वर्क वॉज हैम्पर्ड या इट वॉज हैम्पर्ड बिकॉज ऑफ इट वॉज हैम्पर्ड बिकॉज ऑफ, ये रुक गया क्योंकि बिकॉज ऑफ द माउंटेन्स बैड वेदर, यानी कि बुरे मौसम की वजह से, बैड वेदर की वजह से, एंड डैमेज बिल्डिंग्स एंड रोड्स की वजह से। डैमेज्ड रोड्स एंड बिल्डिंग की वजह से। इन वजूहात से जो इनिशियल रेस्क्यू था, यानी कि जिसका इट प्रोनाउन है, इनिशियल रेस्क्यू का जो अमला था वो रुक गया था काम करने से। आगे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4, विच वॉज द लार्जेस्ट अर्थक्वेक दैट स्ट्रक पाकिस्तान इन द 20th सेंचुरी। जो 20वीं सदी में पाकिस्तान पे ज़लज़ला नमूदार हुआ, जो ज़लज़ला पाकिस्तान में आया, वो कौन सा ज़लज़ला था। उसका आंसर हम लिखते हैं। आंसर नंबर हमारे पास बनेगा 4, तो मैं आंसर नंबर 1 रिमूव करता हूँ और इसका आंसर हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक। आंसर नंबर 4 की जगह पे, आंसर नंबर 1 की जगह पे आंसर नंबर 4। The largest earthquake to strike Pakistan in 20th century occurred in
द लार्जेस्ट earthquake occurred in Pakistan, जो पाकिस्तान में ज़ल्ज़ला आया वो था इन पाकिस्तान was on 31st May 1935, 1935 में 31 मई 1935 में वो ज़ल्ज़ला आया नियर कोयटा बलूचिस्तान। नियर कोयटा, ठीक, ये हमारे पास आंसर नंबर 4 था। अब हम मूव ऑन करते हैं आंसर नंबर 5 पे। आंसर नंबर 5 पे क्वेश्चन क्या है? हमारे पास क्वेश्चन है हाउ कैन टाइमली डिजास्टर मैनेजमेंट सेव लाइव्स। टाइमली डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो किस तरह जो है वो लाइफ बचा सकती है लोगों की। तो इसको हम देखते हैं कि वो किस तरह बचा सकती है लोगों की ज़िंदगी। आंसर नंबर 2 और 3 में रिमूव कर रहा हूँ ताकि हमारे लिए 5 और 6 की जगह जो है वो बच जाए। ठीक, आंसर नंबर 5 का आंसर मैं लिखूंगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे पास आंसर है कि वो टाइमली मैनेजमेंट जो है वो किस तरह जो है वो लोगों की ज़िंदगियाँ बचाती है। तो हम देखते हैं इस तरह कि देयर इज़ अ ग्रेट नीड ऑफ डिज़ास्टर, there is a great need for regular disaster management training to bring awareness. There is a great need of disaster management training. कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जो ट्रेनिंग है उसकी एक बहुत वो अहम ज़रूरत है हमारे आज के दौर में, ताकि हम क्या कर सकें, टू ब्रिंग अवेयरनेस अमंग पीपल, टू ब्रिंग अवेयरनेस अमंग पीपल, लोगों के दरमियान अवेयरनेस ला सकें। ठीक, क्या करने के लिए? लोगों के दरमियान अवेयरनेस लाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है हमारे पास, जो कि लास्ट है हमारा आज का इस लेक्चर का क्वेश्चन। उसका आंसर हम यहाँ पर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या कहता है? वो कहता है हाउ कैन पीपल बी ट्रेन्ड फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। ऊपर वाले क्वेश्चन में था कि हमें डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग देनी चाहिए। निचले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट क्वेश्चन है, उसमें कहता है कि कैसे देनी चाहिए, क्या किस तरह ट्रेन करना चाहिए लोगों को। तो कहता है कमिटीज कंप्राइजिंग पीपल हु कैन टेक एक्टिव पार्ट। क्या कह रहा है? कह रहा है कमिटीज comprising people who take active part, जो कि एक्टिव पार्ट लेते हैं, who take active part in, जो कि एक्टिव पार्ट लेते हैं किन मशागिल में, इन सच सिचुएशंस, ऐसे मौके पर जो लोग एक्टिव पार्ट लेते हैं, इन सच सिचुएशंस। यानी कमेटीज बनाई जाएं उन लोगों के ऊपर मुश्तमिल जो कि एक्टिव पार्ट लेते हैं ऐसे हालात में, इन सिचुएशंस में। ठीक, इन हालात में एक्टिव पार्ट लेते हैं। आगे हमारे पास आंसर आ रहा है पीपल फ्रॉम PWD, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, पीपल फ्रॉम पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है या पुलिस ऑफिसर हैं या फायर ब्रिगेडियर्स हैं, फायर डिपार्टमेंट है, पुलिस एंड फायर डिपार्टमेंट
ठीक, यानी पुलिस और फायर डिपार्टमेंट के जो लोग हैं शुड बी प्रिपेयर्ड टू टेक एक्शन इमीडिएटली, शुड बी प्रिपेयर्ड या ट्रेन्ड, शुड बी ट्रेन्ड टू टेक एक्शन इमीडिएटली, कि वो जल्दी से क्या करें, एक्शन लें, शुड टेक द एक्शन इमीडिएटली। वो ऐसे जो है वो लोग ऐसे जो कि इन हालात में एक्टिव पार्ट लेते हैं, इन सिचुएशंस में एक्टिव पार्ट लेते हैं, वो पुलिस और फायर डिपार्टमेंट के लोग हैं। उन्होंने क्या करना है, उनको ऐसा ट्रेन किया जाए कि वो इन हालात में एक्टिवली काम करें और जल्द एक्शन लें। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने क्वेश्चन आंसर्स को कवर किया है। हम अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे ग्रामर सेक्शन के साथ। ग्रामर सेक्शन का पार्ट नंबर ए हम ऑलरेडी कर चुके हैं अपने पिछले लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा टॉपिक रिलेटिव प्रोनाउंस का। सो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।